नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 7 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है, तो हो जाएगा इंडिया। और बात करें कि हुरून जो इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, इसके बाद चीन है और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। और इसके अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 396 और चाइना के अंदर 277 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत है वो कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर है भारत 100वें स्थान पर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान है वो 120वां हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य में भारत का प्रथम राज्य है वो केरल हो जाएगा। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है वो 86वां है, 86वां हो जाएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है वो 94वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा। कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है और इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वो सबसे ऊपर है। और इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। और सूची के अंदर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र विश्वविद्यालय भी हैं। और बात करें ग्लोबल टीचर अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड है ये रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। और FICCI द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2021 के रूप में सम्मानित किया गया है, तो IIT भुवनेश्वर को सम्मानित किया गया है। और ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो आत्मनिर्भरता को है वो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। किसको? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वर्तिका शुक्ला हो जाएगा। वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने जैव ईंधन, कोयला गैसीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो कब होती है? 1965 के अंदर हुई इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना। और हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख है वो SN घोरमंडे हो जाएगा। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक पद के लिए नियुक्त किया गया है वो दीपक दास को नियुक्त किया गया है। और भारतीय जीवन बीमा निगम के नए CEO के रूप में है वो मिनी आईपे को नियुक्त किया गया है। और स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया? मनसुख मंडाविया को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव के रूप में है वो PPK रामाचार्युलू को नियुक्त किया गया है। और राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर PPK रामाचार्युलू को 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव है को महासचिव नियुक्त किया है। वो देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। और रामाचार्युलू पहले अंदरूनी सूत्र हैं जो राज्यसभा के लगभग 70 वर्षों में सचिवालय के रैंक के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष है जो कि उपराष्ट्रपति होता है M वेंकैया नायडू हो जाएंगे। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को होती है और राज्यसभा की अवधि है वो 4 वर्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का
कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो सहकारिता मंत्रालय का मंत्री है अमित शाह हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? तो स्मृति जुबानी ईरानी हो जाएगी। और बात करें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। और सिगरू, सहजन और आंवला के पौधे भी लगाए गए हैं। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में AIIA नई दिल्ली ने पोषण माह 2021 में उत्सव की शुरुआत की है। और भारत का पहला टायर पार्क स्थापित कहाँ किया गया? तो भारत का पहला टायर पार्क है ये कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया। भारत का पहला स्मॉग टावर है वो दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क है ये उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। और पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है, पहला जेंडर पार्क केरल के अंदर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में ये 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति विद्वान दार्शनिक भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पूरे भारत में छात्र शिक्षक दिवस की बधाई, उद्धरण, संदेश आदि भेजकर अपने शिक्षकों को सम्मान और श्रद्धांजलि देते हैं। विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में हम इसे 1962 से 5 सितंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय रक्षा दिवस है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को हो जाएगा। और विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को। विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस है ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए सहायता समूह 7 नामक एक ग्रामीण उद्यम तरुण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 7 नामक एक ग्रामीण उद्यम तरुण कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य SHG से जुड़ी महिलाओं को सलाह देकर और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बाजार संबंध बनाकर महिलाओं के जीवन को बदलना है और उन्हें सामाजिक वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्रता और मजबूत बनाना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदल करके है वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर किया गया है? तो गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम है विता बालन के नाम पर किया गया है। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला गांव है व्यान, जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कौन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की नई चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनी है? तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की जो है वर्तिका शुक्ला है वो चेयरमैन बनी है। हाल ही में वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नई मुखिया नियुक्त की गई है। वो सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना परामर्श कंपनी की पहली महिला प्रमुख हैं। वर्तिका शुक्ला इससे पहले IEL की निदेशक तकनीकी रही है। उनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक रहेगा। और बात करें हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा है वो पुणे के अंदर की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर विश्व स्तरीय साइंस सिटी स्थापित करने की है वो घोषणा की है कि भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक भावनाओं को पैदा करने और भविष्य के वैज्ञानिक को तैयार करने के लिए ये साइंस सिटी स्थापित करने का फैसला किया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल 111 करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो वे हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसके द्वारा 111 गोल किए गए हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के एक मुकाबले में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके ये उपलब्धि हासिल की। अब रोनाल्डो के 111 गोल हो गए हैं और उन्होंने ईरान के अली देई को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 109 गोल का रिकॉर्ड था। इसके अलावा कोई फुटबॉल खिलाड़ी 100 से अधिक गोल के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।